My question is from the media and the decision making. We all know, we all say that the media is a fourth pillar of democracy. And like in media, we know that the India ranking, we see the World Press, Freedom Press, is 157. If a government introduces a new program, says that it benefits the local people, Indian people and all, like the citizens of India, so how we will judge that if the media will tell only the benefits of that? What like on what basis we should believe, or what basis we should make the decision? Like for example, for the ethanol, if the media will keep on telling the benefits rather than telling the demerits and all, how we will make the decision of that? मीडिया थोड़ा सा दिक्कत तो हो गया यू नो, पर ये तब हुआ है जब आपने मीडिया हाउसेस को और बिजनेस हाउसेस को सेम कर दिया. दैट विल हैपन इफ अर्निंग मनी, राइट, एंड बिजनेस बिकम्स द मॉडल फॉर मीडिया, नॉट प्रेजेंटिंग न्यूज़. पहले क्या था, एक तो एडिटोरियल और ओनरशिप अलग अलग होती थी. ओनर्स कुड नॉट कॉल अप एडिटर्स. एडिटर्स उस समय बहुत ज़माने में, आई रिमेंबर इन माई यंगर डेज, एडिटर्स वर ग्रेट पीपल बाय देमसेल्व्स. ओके, प्लस जो लोग मीडिया में जाते थे, दे हैड द सेंस ऑफ द फैक्ट कि मीडिया इज अ सोशल सर्विस, इट्स अ पब्लिक सर्विस, इट्स अ पब्लिक गुड फ्रॉम विच वी ऑल्सो अर्न लिटिल बिट ऑफ आवर प्रॉफिट्स. ओके, आई थिंक दैट इज चेंज. और जब तक आप वो इक्वेशन नहीं चेंज करेंगे, राइट, मीडिया विल बी यू नो सबऑर्डिनेट टू प्रॉफिट्स. और हिंदुस्तान में प्रॉफिट्स और प्रॉफिटियरिंग सरकार ही करा सकती है एक लेवल के बाद. इट बिकम्स अ ग्रेट एनेबलर, स्पेशली इफ इट वांट्स टू बी. सो आई थिंक उस कारण से मीडिया डिस्टॉर्ट हुई है. इसलिए ऑल्टरनेट मीडिया बहुत चल रहा है. ये आप देखो, यूट्यूब वाले, ये वो, इन सब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बहुत चल रहा है. फिर एक और चीज़ हुई है, जेन्युइन ओपिनियन मेकिंग, थिंकिंग, लीड आर्टिकल्स, इसकी बहुत कमी आई. जो लोगों को थिंकिंग कराते थे, क्रिटिकल थिंकिंग कम हुई है. आपके वन ऑफ योर कॉलीग्स हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट दैट व्हाई ह्यूमैनिटीज इज बिकमिंग डिस्करेज्ड बिकॉज दोस लेड टू क्रिटिकल थिंकिंग. तो आपने उसको भी आज कम कर दिया है ना भाई. आप एक चीज़ देखो ना, किस तरीके के लोग आजकल यू नो उसमें घुस रहे हैं. आपने क्या पढ़ा है? Environment science. एनवायरमेंट साइंस, ठीक है. आप फिजिक्स पे लेक्चर दोगे क्या? No, I can't do so. केमिस्ट्री पे? No. कैंसर पे? No, it's not. एटॉमिक एनर्जी पे? मैं आपसे कहता हूँ हिस्ट्री में पट से दे दोगे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपने सुन रखा है. व्हेन यू डिमीन सब्जेक्ट्स लाइक दिस, राइट, यू आर डिमीनिंग यू नो द वेल्थ ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड वेल्थ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. हर आदमी इकोनॉमिस्ट है, हर आदमी फिलोसफर है. 4 श्लोक जान लिए तो हर आदमी वेद का एक्सपर्ट है. 4 आपने कुरान शरीफ की आयत पढ़ ली तो आप इस्लाम के एक्सपर्ट हो. ये क्या मतलब है भाई? हमने क्या किया है, ये जो एक तो मीडिया के कारण ये जो एक डंबिंग डाउन है हर चीज़ की, ये भी खतरनाक है. सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे हैव डिस्टॉर्टेड न्यूज़, राइट, मीडिया हैज ऑल्सो लेड अस टू डिमीन एक्सपर्टीज एंड जेन्युइन नॉलेज. अब आप देखो, मुझे अभी भी याद है जब नया नया मीडिया आया था, तो ये उस समय ढूंढते थे कि साहब अगर इकोनॉमिक्स पे डिस्कशन हो रही है तो कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट मिल जाए, राइट. और हम लोग भी जब जाते थे मीडिया पे, तो हम अगर कोई भाई अच्छा प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स का या किसी थिंक टैंक का इंपॉर्टेंट आदमी है, तो हम उससे इकोनॉमिक्स पे उसको जगह देते थे. अदरवाइज कहते थे तुम कौन, मुझे इकोनॉमिक, मुझे भी उतनी आती जितनी तुम्हें आती है. आज जो भी देखो कुछ भी बन जाता है. आपने कई बार देखा होगा टेलीविजन पे नीचे लिखा लेता है फलाना एक्सपर्ट. उसका कुछ परिचय दिया हमें? कहाँ पढ़ा है भाई? क्या उसने अच्छा पीएचडी भी किया तो किस में किया है भाई? डॉक्टर होने से ये मतलब थोड़ी हर चीज़ जान जाओगे आप, ठीक है. उसमें भी आपने किस सब्जेक्ट पे किया है, क्या उस चीज़ के बारे में आपको. अब इकोनॉमिक्स भी आप हैं तो आप ग्रोथ भी जानते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट भी जानते हैं, आप फिजिकल इश्यूज भी जानते हैं, आप इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी जानते हैं, आप एग्रीकल्चर भी जानते हैं. पहले एग्रीकल्चर के अलग एक्सपर्ट्स होते थे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज अलग होते थे, एम्प्लॉयमेंट को अलग देखते थे, लेबर इकोनॉमी अलग फील्ड होती थी. तो एक तो ये भी हो गया. एक तो क्या हुआ कि आपने एक्सपर्टीज को ख़त्म करके, ठीक है, पॉलिटिकली माइंडेड लोगों को आपने जगह दे दी इन टर्म्स ऑफ मीडिया. मीडिया खुद पॉलिटिकल हो गया, तो ये खतरा है, ठीक है. लेकिन देखो यार, अंततः तो मीडिया का कौन है कंज्यूमर? आप हो, मैं हूं. हमारे विवेक में अगर ये बात नहीं आएगी, इन आवर कॉन्शियसनेस, इफ दिस वोंट कम दैट यू नो it is being distorted, then we are in trouble. And I think that's a choice you and I have to make.